5 सेकंड आगे पीछे का भी निकाल लेते। हम तो पूछेंगे सर, हमारा काम है पूछना। एक जो फोन की रिकॉर्डिंग निकल जाती है, लोकेशन निकल जाती है। अभी जो है कट्टे वाला जो आपको एग्जांपल दिया कि पिस्टल कहाँ पड़ी है, अब पिस्टल मान लो रिकवर हो गई चली गई, तो अब मैं सवाल पूछूंगा उस आईओ से। सवाल मुझसे क्या पूछ सकता हूँ, जैसे कि मैं उसको बोलूंगा अच्छा ठीक है, आपको इसने बताया कि पिस्टल वहां पर है, तो पिस्टल जब आप रिकवर करने के लिए गए तो आपकी पोजीशन क्या थी? तो बोलता पोजीशन से मतलब कि आप कहाँ थे, ये कहा था। वो ये बोलेगा कि ये आगे चल रहा था। अगर वो बोल रहा है कि आगे चल रहा है, हम इसके पीछे चल रहे थे, अगर वैसा बोलता है तो हम ये बोलेंगे उसकी वीडियोग्राफी है आपके पास? अच्छा, वीडियोग्राफी नहीं है। आप आगे चल रहे थे, वो पीछे था, मतलब कि आप खुद ही उसको प्लान करके आए हो। रिकवर आप करके लेके भी अगर वहां से आ गए तो भी हम ये बोलते हैं कि वहां पर वो चीज पड़ी 3-4-5 दिन तक, कोई लेकर ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा वकील होना बहुत जरूरी है। देखो, अच्छा वकील होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अगर ये बोल देते हो कि नहीं मैं इस जगह पे गया जरूर था पर मैं तो सरिया रखा था, पिस्टल नहीं रखी थी, तो 106 एविडेंस एक्ट बोलता है कि जिसने बोला वही प्रूव करेगा। अब तू प्रूव कर कि तूने सरिया ही रखा था जाकर वहां पर। तो अगर सपोज करो जैसे कि कोई ऐसा गवाह जिसने गलत गवाही दे दी और वो कोर्ट में प्रूव हो गई ये गलत है, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई बिल्कुल होती है। कोर्ट में झूठ बोलना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना कानूनन अपराध है, जेल आप जा सकते हो। वकील इमीडिएटली ऑब्जेक्शन करेगा और उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाएगा, वो आदमी जेल जा सकता है। इसीलिए कोर्ट में झूठी गवाही देने से पहले 5 बार सोच कर जाना। वकील ढंका पल्ले अगर पड़ गया ना आपको, खासकर क्रिमिनल केसेस में, छोटे मोटे केसेस में आप जाके झूठ बोल भी आते हो, खास करके आप उसमें देखना डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत झूठे गवाह खड़े करे जाते हैं, चेक बाउंस में भी खड़े किए जाते हैं। तो बात एक अलग है, वहां पर एक्शन बेशक ना लेते हो। हाँ, हर जगह होता है, हर जगह वो चीजें होती हैं। बट बेटर में आपको बेटर बात यही समझना चाहूंगा कि जब भी कभी केस को लड़ा जाता है तो एक वकील साहब को पहले तो एक एफआईआर को एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ना चाहिए, तभी उसके फैक्ट बाहर निकलते हैं। अगर आपको एफआईआर का पूरा कंटेंट नहीं पता ना, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। वो बोलते हैं कि भाई इस आदमी को हमने उठाया जब पुलिस की मान लो चार्जशीट लग गई, अब उसमें मेरा क्लाइंट है, अब मैंने पूरा पढ़ा, इसके तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, ये जहां पर क्या ऑफेंस हुआ, टावर लोकेशन इसकी वहीं की आ रही है, तो टावर लोकेशन इसका मतलब वहां 1000 लोगों की आ रही है, सबको उठा के जेल में डाल दोगे क्या? बिल्कुल, वो तो नहीं कर, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए उसकी। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं, देखो ऐसा होता है कि जब पुलिस वाले की ट्रेनिंग अच्छी हो ना अगर, और उसने बहुत सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, तो उसमें बहुत कम कमियां छोड़ता है केस को इन्वेस्टिगेट करके उसकी रिपोर्ट बनाने में। पर वकील साहब तो रोज यही कर रहे हैं और एक दिन में बहुत सारे केस लड़ते हैं, तो उनके सामने कोई भी चार्जशीट आती है, कोई नहीं होती है। पुलिस वाले कितनी पक्की बना लें, कमी हम निकाल ही लेते हैं। हम कमी निकाल लेंगे, हम आर्गुमेंट कोर्ट में कर भी देंगे, अपने आदमी को निकाल भी लेंगे, क्योंकि मर्डर जैसे केसेस में तो बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा मर्डर इसी ने किया। और मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रूव नहीं करूंगा मैंने नहीं करा, मैं डाउट क्रिएट करूंगा। वो बोलता है सर इसने वहां पे खड़े होकर इसको गोली मारी, मैंने मारी, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? कोई आपके पास एविडेंस है, कोई गवाह है, सीसीटीवी फुटेज है? आदमी बोलता है कि इसके सामने देखो, केस ना बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, छोटी छोटी बातों पर सामने वाला फ्री हो जाता है। पॉक्सो का केस चल रहा है, बच्ची गवाही दे रही है और उस पूरे दौरान उसको आइडेंटिफाई नहीं कराया गया एक्यूज को, गवाही खत्म हो गई, तो कैसे पता चला इसी ने किया था ऑफेंस? वो आइडेंटिफाई तो जरूरी है। अब मान लीजिए 307 का मामला है, ये 109 बीएनएस का मामला है, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हो। अब कोर्ट जब जेल जाते हैं तो जेल में टीआईपी होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, ये इसमें एक जैसे बंदे 5-7 लोग खड़े करे जाते हैं, होते हैं ना। अब तुमने टीआईपी कराई ही नहीं पुलिस वालों ने, तो वो तो अगेंस्ट जाएगा ही फिर पुलिस वालों के। अब तुम क्या करते हो कि मान लीजिए कहीं पर लूट हुई और वहां पर 2 ही चश्मदीद हैं, और उन लोगों को जब आपने बाहर निकाला तो उनको आपकी मीडिया में हर जगह फोटो खिंचवा के आपने बड़े स्टाइल से सोशल मीडिया पे डाल दी, तो वो देख लेंगे दोनों को, ये बंदे पकड़ा है, इनको जाकर आइडेंटिफाई करना है। काला कपड़ा इसीलिए चेहरे पे डालकर पुलिस लेकर जाती है कि उसकी जो आइडेंटिटी है डिस्क्लोज ना हो जाए, वरना ऐसा ना हो जो विक्टिम जिसने कंप्लेंट लिखवाई वो आगे सीधा पहचान ले इसको। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त, 1-2 चीजें नहीं होती। पुलिस जो ये फोटो खिंचवाती है ना आजकल, किसी को पकड़ा फोटो खिंच सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उसको नीचे बिठा रखा है, फोटो डाल रहे हैं, ये सब इलीगल है। सामने वाले का आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आज के टाइम पे जैसे बिठा रखा है, फोटो खिंचवा रहे हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, लाइफ एंड लिबर्टी सबके साथ है। अगर ये इलीगल है तो इसके लिए फाइट कौन कर सकता है? लॉयर करेगा या फिर? यार एक बात बताओ, जो बच्चा रोएगा दूध उसी को तो मिलेगा।
बिना बच्चे के रोए दूध बच्चे को नहीं मिलता है, उसकी माँ भी नहीं जान पाती उसको जरूरत है। लोगों को ये अवेयरनेस, अरे कोई बात नहीं, अगर आपके साथ वकील साहब नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है, एक सुमोटो एक्शन भी तो होते हैं। आप एक अच्छी सी कंप्लेंट लिखो अपने हाथ से, क्या क्या आपके साथ हुआ, और पोस्ट कर दो ना आप उसको सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुमोटो एक्शन हो जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, उस पे एक्शन, बिल्कुल एक्शन होगा। आप पूरी लड़ाई को ढंग से तो लड़ो। अगर आपकी पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, आपने कंप्लेंट दी फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, आप जाओ ना उसमें रिट ऑफ मैंडेमस में, आप जाओ, बोले पुलिस वाला ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है, पुलिस वाला पैसे मांग रहा है हम लोगों से, धमका रहा है पुलिस वाला हमें। हर चीज पे एक्शन हो सकता है दोस्त। चीटिंग जैसे जो मामले है ना, ये चीटिंग सीरियस मामले हैं समाज के लिए। मैं तो बोलता हूं जो आजकल जो चीटिंग वीटिंग हो रही है ना, ये पूरी महामारी की तरह एक बीमारी है ये इस समाज के लिए। पर मैं फिर भी बोलूंगा कि क्या सभी लोग जो पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा, क्या सच में उन्होंने अपराधी क्या होता है? क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग नहीं करा। होता क्या है, मान लीजिए एक किंग पिन ऊपर बैठा है, नीचे 10 12 15 20 लोग हैं हायर किए हुए हैं, और जैसी रेट पर उसने बोला कि तू अपने पर ले लियो, मैं तेरे को इतना अमाउंट दे दूंगा। अच्छा, वो जानता है कि चीटिंग में 2-3 महीने में जेल से बाहर आ जाऊंगा मैं। तो जो मेन है करता धरता, वो तो गायब है। वो तो गायब है, वो तो पकड़े कौन गए? नीचे के लिए वो गायब है। आज केस को चलते हुए 8 साल हो गए, एंड पे आ गया और वो नहीं पकड़ा गया। देखो ऐसा होता है कि जब कोई केस चलता है ना, केस चल रहा है और केस को चलते चलते एक वक्त हो गया और एक बंदा फरार चल रहा है, एब्सकॉन्ड है। आप यही बात मुझसे पूछ रहे थे, बंदा फरार है, वो एब्सकॉन्ड है, तो पहले कोर्ट में, हाँ एग्जैक्टली, पीओ घोषित करना पड़ता है, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर। प्रोक्लेमेशन उसका इशू होगा तो उसके लिए भी टाइम लगता है 3-4 महीने का, एकदम से प्रोक्लेमेशन नहीं हो जाता किसी को। हाँ, उसको फरार घोषित कर दिया, अब वो केस आगे चलेगा और सारे बरी हो गए। अब सवाल सब बरी हो गए, वो तो रह गया, वो रह गया, तो वो बरी हो गया नहीं मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लास्ट में जब एक ऑर्डर बनता है तो ऑर्डर में लिख देते हैं कि ये XYZ, ये तीनों लोग प्रेजेंट थे, इनको हमने पाया गया कि इनका दोष नहीं था, और लास्ट में लिख देंगे ये V नाम का आदमी अभी भी एब्सकॉन्ड चल रहा है, कभी अगर जरूरत होगा तो फ्यूचर में इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। सपोज करो एक बंदे 3 एक्यूज हैं और एक बंदा पकड़ा गया या 2 बंदे पकड़े गए, उन पे केस चल रहा है स्ट्रीट वर्सेस करके, ठीक है, और तीसरा बंदा नहीं पकड़ा गया। तो मैंने सुना है कि आपका केस चल रहा है 7 साल तक, आपके सारे विटनेस हो गए, सपोज करो 30 विटनेस हैं, 40 हैं, सारे खत्म होने के बाद एंड में वो बंदा पकड़ा गया, तो क्या उसका शुरू से स्टार्ट होगा और तब आपका खत्म उसको होगा? पीओ कर चुके थे, उसको पीओ कर चुके थे पहले से। हाँ जी, जैसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है ना, ऐसे पीओ की प्रोसीडिंग होती है। अब वो बाद में पकड़ा गया तो अपने देश में हर इंसान को फेयर ट्रायल लड़ने का अधिकार है, उसको भी फेयर ट्रायल लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। तो तब दूसरे की गवाहियां चलेंगी या वो रुक जाएंगी उस बीच? रुक भी सकती है, उनके साथ चल भी सकती है, और इसके केस को एक्सपेडाइट करके भी चलाया जा सकता है। अच्छा, तरीके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसमें अगर उसका वकील आज आ रहा बोल रहा है मुझे इनको बुलाना, तो बुलाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे चार्जेस है ना, चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज। आज मान लीजिए चार्जेस लगे, एक आदमी चीटिंग कर दी, फॉर्जरी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो 467 हटा दिया गया। अब कुछ दिन बीतने के बाद पुलिस को डॉक्यूमेंट मिल गए कि सर फर्जी अकाउंट खुलवाए थे, फर्जी आधार कार्ड लगवाया था, तो अब ये 467 लग जाएगा। तो अब जैसे जिसमें पीओ हो जाती है उसका भी कोई मिनिमम टाइम होता है कि भाई पीओ के बाद अगर वो अरेस्ट होता है इतने टाइम तक तो उसे बेल नहीं मिलेगी? नहीं, देखो ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा पीओ हो गया तो पहले तो क्या था कि पीओ अगर हो गया तो उसको एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं मिलेगी, पहले ऐसा था। नहीं, बट उसके बाद भी जैसे अगर वो जेल चला गया, हाँ, तो जेल मिलेगी के बाद, अब जेल चला गया ना, कोई टाइम पीरियड अब तो वो जेल चला गया तो बेल उसको मिलेगी। एब्सकॉन्ड चल रहा था तब तक बेल नहीं मिलेगी, फिर एक जजमेंट आया कि नहीं, एक्सेप्शनल केसेस को भी देखना पड़ता है, कहीं वो